मित्रों नमस्कार। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान मोतीपुर का खेड़ा रायला भीलवाड़ा राजस्थान की ओर से आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं आप लोगों को। और इतने दिन मेरी अनुपस्थिति के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थना चाहता हूं। और उस क्षमा प्रार्थना के पीछे भी मेरा जो स्वास्थ्य है वो पोस्ट कोविड जो सिम्टम वापस डेवलप हुए थे तो उनसे मैंने वापस जीत हासिल कर ली है और वो बिल्कुल आयुर्वेदिक विधि से मुझे सफलता मिली है। इसके लिए मैं पुण्य भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो विषय है, जिस विषय पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, अब सर्दी का मौसम शुरू हो गया है। यानी कि खासतौर से उत्तर भारत में तो 3 डिग्री 4 डिग्री से लगा के 10-10 डिग्री तक टेम्परेचर डाउन हो गया है। और ऐसे मौसम में जितने भी कैंसर रोगी हैं, जो उनको क्या क्या परेशानियां आती है या उनको क्या विशेष सावधानियां रखने की जरूरत है, इस विषय पे मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं जितने कैंसर रोगी हैं जिनको एसोफेगस यानी कि भोजन की नली का कैंसर है, या श्वास की नली का कैंसर है, या फेफड़ों का कैंसर है, या गले का जो कैंसर है। तो ये जो क्षेत्र है इस पे सर्दी का विशेष तौर से प्रभाव पड़ता है और पेशेंट को श्वास लेने में या भोजन को लिक्विड को या सॉलिड को निगलने में, गटकने में बहुत अधिक परेशानी होती है। तो इसके लिए पहला उपाय तो आपको ये करना है कि जो चीज़ें आप इतने दिन तक सॉलिड ले रहे थे, यानी कि जो भोजन आप ठोस रूप में ले रहे थे, उस भोजन को अब आपको लिक्विड रूप में लेने की आदत बनानी चाहिए। और लिक्विड भी गुनगुना लिक्विड, यानी कि खासतौर से मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो भी, जैसे आप उसमें थोड़ा गर्म दूध डाल सकते हैं या गर्म उसको खाने को थोड़ा गर्म करके, और उसमें पानी चाहे तो पानी भी आप गर्म डाल सकते हैं। और तो यानी कि वो गुनगुना होना चाहिए। सबसे उत्तम जो मिश्रण है वो तो दूध के साथ में है। गाय का तो आप दूध ले लें, जो भी आप रोटी खा रहे हैं या खिचड़ी खाते हैं या आप जो भी जिस भी स्वरूप में आप भोजन ले रहे हैं, तो उसको गुनगुना दूध उसमें डाल दें या गुनगुना पानी आप उसमें डाल दें, या उसको मिक्सी में आप ग्राइंड करके और उसको वापस थोड़ा गुनगुना कर लें, हल्का सा उसको टेम्परेचर दे दें। और टेम्परेचर कितना देना है? रूम टेम्परेचर से 5 या 10 डिग्री अधिक। जैसे उदाहरण के लिए आपके रूम का टेम्परेचर 17 डिग्री है तो आपको उसको 27 डिग्री के आसपास में उसको गर्म करना है। और सबसे इसको नापने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको कोई थर्मामीटर लाने की जरूरत नहीं है, आप उसमें अपनी उंगली डालिए। उंगली आपको हल्का सा उंगली डालने पर वो जो गुनगुना महसूस होता है, आपको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं परंतु गर्म से थोड़ा सा कम, यानी कि गुनगुना अगर महसूस होता है, तो उसको आपको उस आहार को लेना है। चाहे वो लिक्विड है चाहे वो सॉलिड है, तो सॉलिड को लिक्विड कर ले हल्का सा, ताकि आपको आसानी से लिया जा सके। एक काम। दूसरा, इन दिनों में फेफड़े के कैंसर वाले जितने भी रोगी हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि एक तो खासतौर से दिल्ली के जो पेशेंट है या दिल्ली के आसपास के एनसीआर के और इधर के नोएडा वगैरह के जो लोग हैं या पंजाब के जो लोग हैं, थोड़ा बहुत हिस्सा उत्तराखंड और हिमाचल के इधर की जो पॉल्यूशन वाला एरिया, उत्तर प्रदेश का और बिहार का जो धुएं वाला एरिया है, पॉल्यूशन वाला एरिया है, तो उन लोगों को अपने आप को पॉल्यूशन से बचाना है। यानी कि अगर वो रूम फ्रेशनर अगर लगा दें, इस तरीके का मुश्किल से 1200-1300 रुपये में एक मशीन आती है जो आपकी जो रूम एयर होती है उसको रिफ्रेश करती रहती है। उस एयर को वो मतलब उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या दूसरी जो गैसें हैं उनको वो बाहर निकालती रहती है और ऑक्सीजन के लेवल को वो बनाए रखती है। तो इस तरीके का रूम एयर फ्रेशनर भी आप लगा सकते हैं। और चाहे तो आप जैसे जो ही धूप निकलती है हल्की सी, तो जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं या जो खेत हैं आपके, जहाँ ज़्यादातर हरियाली है या वनस्पति जहाँ ज़्यादा है, वहाँ आप ज़्यादा बैठे रहें। दूसरा, इन दिनों में आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। एक तीसरा क्या होता है, जिन लोगों को स्किन कैंसर है या जिनको ब्लड कैंसर है खासतौर से, तो ब्लड कैंसर वाले रोगियों को स्किन के ऊपर रैसेज आ जाते हैं और स्किन पे इसके पपड़ियाँ
पड़ने लग जाती है या चमड़ी फटने लग जाती है। तो इसके लिए आपको ये करना है, जो खोपरे का तेल होता है, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा घी भी आप चाहें तो मिला सकते हैं। देसी गाय का, गिर गाय का जो देसी घी होता है, उस देसी घी और कोकोनट ऑयल दोनों को आप एक कर लें और मिला के, और आपकी पूरी स्किन के ऊपर उसका लेपन करके, उसको हल्का सा मसाज, हल्के हल्के हाथों से मसाज जैसा लेपन करके, और सुबह प्रातःकाल की जो धूप होती है उस धूप में आप पेशेंट को बिठाएं। उससे आपको विटामिन डी तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु जो आपकी सूखी त्वचा है, जो रूखी त्वचा है, जो ड्राई स्किन है आपकी, वो उस घी को और उस जो कोकोनट ऑयल है, जो नारियल का तेल है, उसको अंदर एब्जॉर्ब करेगी, सोखेगी, और सोखने की वजह से जो स्किन फटने की जो बीमारी है, जो स्किन फटने से बहुत सी बार ब्लडिंग तक हो जाती है, खून निकलने लग जाता है, तो वो इस बीमारी से, इस परेशानी से आप अपने आप को बचा सकते हैं, आपको इससे लाभ होगा। तीसरा मैं खासतौर से कहना चाहता हूं कि जो रोगी क्या करते हैं, कुछ लोभ कर जाते हैं सर्दी में खाने का, मतलब जो बहुत जैसे तेल होता है तिल का, या तेल खाना शुरू कर देते हैं, या यूं कहें कि थोड़ा जो हेवी डाइट होती है वो कर लेते हैं। तो चूंकि आपका कैंसर रोगी की जो पाचन क्षमता है वो वैसे भी काफी कमजोर हो चुकी होती है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अंडर डाइट रहना है। यानी कि भले आप शौक से, परंतु परहेज वाली पूरी चीजें रखें। आपको पौतान ही खाना है, पौतान की आप ढोकला बना लें, उपमा बना लें, उत्तपम बना लें, या उसकी इडली बना लें, उसका आप उसका हलवा बना लें, या उसकी आप गांठ बना लें, दलिया बना लें, जो कुछ भी बना सकते हैं। जो उपवास में खाई जाने वाली जितनी चीजें हैं उन सब चीजों का आप उपयोग करें, परंतु उसको अंडर डाइट रहे। मतलब आप ऐसा नहीं कि सर्दी है इसलिए अपन तो पचा जाएगा, नहीं, ऐसा गलती नहीं करनी है। आपका वो नहीं पचेगा, पाचन में आपको परेशानी आएगी। अतः मैं पुनः आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि इस सर्दी के मौसम में आपको मतलब अंडर डाइट रहना है, खाना कम खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है और बार बार खाना है। इस बात को खास तौर से समझ लें आप, थोड़ा थोड़ा खाना है और बार बार खाना है। यानी कि उदाहरण के लिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिन भर की 2 चपाती खानी है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि आप उस चपाती के 3 हिस्से कर लीजिए या 4 हिस्से कर लीजिए और उसको 4 बार खा लीजिए, ताकि आप ओवरडाइट नहीं होंगे, आपको गैस नहीं बनेगी और आपको पाचन क्रिया में मदद रहेगी। तो ये मैं आपको खास तौर से निवेदन करना चाह रहा हूँ। एक विशेष तौर से इन दिनों में आप सर्दी से विशेष सावधान रहें। अगर आपको किसी भी कैंसर पेशेंट को अगर एक बार सर्दी लग गई, एक बार अगर वो सर्दी की चपेट में आ गया और अगर उसको बुखार आने लग गया, तो वो दुबले को 2 अषाढ़ वाली कहावत आप पे चरितार्थ हो जाएगी। तो आपको सर्दी से विशेष तौर से बचना है। ये इस तरीके का इनर वगैरह आप अंदर पहने रखें कैंसर रोगी, और चद्दर ओढ़ सकते हैं, टोपा लगा सकते हैं, मास्क आपको हर वक्त लगाए रहना है। और ख़ास तौर से मास्क की विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि आप ये जो मास्क है यही अब आपकी रक्षा करेगा। जब तक ये नहीं आ जाती है वैक्सीन, जब तक आपका ये जो मास्क है यही वैक्सीन है, यही बचत करेगा। और एक वीडियो को पूरा देखने की आदत डालें और निश्चित रूप से इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। और तो मैं पुनः सब दोहरा देता हूँ, सेमी लिक्विड डाइट लेनी है, सॉलिड डाइट से बचना है, हवादार जगह पे रहना है, सर्दी से अपने आप की बचत करनी है, भर पेट पूरा ओवर डाइट नहीं करना, थोड़ा थोड़ा खाना है। चमड़ी पे आपको कोकोनट ऑयल या घी का मिश्रण करके मतलब लेपन करना है, और चुस्त दुरुस्त रहना है, कॉन्फिडेंस पूरा बनाए रखना है, और कैंसर को हराना है और आपको जीतना है। मैं इसी उम्मीद के साथ और लगातार आपकी सेवा में रहूँगा। और वीडियो को पूरा देखने की आदत डालें, सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें। और इसी उम्मीद के साथ मैं हंसराज चौधरी पुनः आप लोगों को प्रणाम करता है। धन्यवाद, नमस्कार।